लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। धमाके में हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल हुए हैं, इसकी जांच लगातार जारी है। एफएसएल की टीम केमिकल की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए दीपक लगातार हमें जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अपडेट आपको दे दे, धमाके में हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कौन कौन से केमिकल थे, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का ये धमाका हुआ है, इसकी जांच लगातार एफएसएल की टीम जो है वो कर रही है। कौन सा केमिकल था, कौन कौन से विस्फोटक केमिकल का इस्तेमाल किया गया था कि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, ये एफएसएल की टीम जो है वो जांच कर रही है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, एफएसएल की रिपोर्ट का भी हम लगातार इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच यही कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा सूत्र यही बता रहे हैं कि कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, हाई इंटेंसिटी केमिकल। विवेक क्या जानकारी मिल पा रही है केमिकल को? देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसमें हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया है। अब ये कौन कौन से केमिकल थे एफएसएल में साफ हो जाएगा। जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा था बड़ी तादाद में, अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ कौन कौन से केमिकल उसमें इस्तेमाल किए गए थे उसका भी ये जांच कर पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 इंडिया पर के सूत्रों से पता चला कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 लोगों की जानें चली गई थी, वो हाई इंटेंसिटी केमिकल बम था और वो इतनी ज़्यादा इनफ्लेमेबल था कि आसपास की चपेट में जितने भी लोग आए, गाड़ी हो या फिर इंसान हो, उसकी चपेट मारने की वजह से वो पूरी तरह से बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसमें इतने लाने लोगों की जानें चली गई थी। एक और इसमें बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का इसमें हाथ हो सकता है, उस एंगल में भी सारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं। और बताया जा रहा है कि इसका जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है दिल्ली ब्लास्ट का, वो कश्मीर में तैयार किया गया था। जो उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो हरियाणा में लिखी गई थी और पूरा का पूरा जो ब्लास्ट एग्जीक्यूशन है वो दिल्ली में किया गया था। तो जांच एजेंसी की जांच है वो दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से कश्मीर तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि तमाम मल्टीपल स्टेट की पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरी में जांच में इन्वॉल्व है। और जो जानकारी मिल रही है कि इसमें बड़ा सबूत जो है वो जांच एजेंसी को हाथ में जोड़ लगा है कि कौन कौन से लोग इसमें मौजूद थे, जैश मोहम्मद के लोग इसमें किस तरह से एक्टिव थे। और जो जानकारी मिल रही है कि पूरे के पूरे जो ब्लास्ट है उसके पीछे कश्मीर मॉड्यूल और फिर आपका जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है जैश मोहम्मद का पूरा तरह से हाथ बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार जो है जिस तरीके से पूरा मामला जो है अब जांच के दायरे में है, व्यापक तौर पर जांच की जा रही है। विवेक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी अपडेट है कि धमाके में हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल हुए हैं इसकी जांच जारी है। एफएसएल की टीम केमिकल की जांच कर रही है। और इस बीच आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है, पूरी टाइमलाइन अब पता चल पाई है कि कैसे ये गाड़ी जो है दिल्ली में दाखिल हुई है। सुबह 8:13 पर बदरपुर से दिल्ली में ये कार दाखिल होती है। ये i20 कार वही कार जिसमें धमाका हुआ है। सुबह 8:20 पर ओखला के पास पेट्रोल पंप पर ये नजर आती है ये कार। इसके अलावा आपको बता दें दोपहर 3:19 पर लाल किला पार्किंग में ये दाखिल हुई और शाम 6 बजे कार जो है लाल किला पार्किंग से बाहर निकली है। उस वक्त की ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर उमर टिकट काटते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये पूरी टाइमलाइन आप समझाइए, ये गाड़ी कब आई, किस तरीके से पार्किंग में खड़ी की गई, किसने इसे पार्किंग में खड़ा किया और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ? देखिए मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जो ये गाड़ी जिसके बारे में पूरा चर्चा है क्योंकि इसके अंदर धमाका हुआ था, उसके बाद धमाके में इसके अंदर बैठे हुए लोग जिनमें से एक की मौत अब तक पुष्टि हो पा रही है कि इसकी मौत हो गई। ये गाड़ी बदरपुर से सुबह 8:13 पर आती है और उसके बाद वहाँ से ओखला की तरफ जाती है। ओखला के बाद इस जगह इसी पार्किंग में जिसके आगे सामने हम खड़े हैं और इसी पार्किंग में इस वक्त पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और यहाँ पर वो 3:19 के आसपास इसी पार्किंग के अंदर एंट्री करती है, जिसका फुटेज भी हमने सबसे पहले दिखाया था। और इस पार्किंग में एंट्री करने के बाद वो शाम को निकलती है तकरीबन 6:26 के आसपास। तो इतनी देर गाड़ी इस पार्किंग में रहती है और ये पूरा सीक्वेंस है। उसके अलावा इस गाड़ी की मूवमेंट यहाँ पर जो ये देखिए, ये सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, लाल किला प्रवेश है, लाल किला की पार्किंग है, यहाँ पर भी ये दिखाई जा रही है।
और इसलिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसका पार्ट है और इसका सीक्वेंस बताया जा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी बदरपुर यानी फरीदाबाद की तरफ से आती है और दिल्ली में एंट्री करती है। क्या इसका कनेक्शन फरीदाबाद वाला ही है? क्या ये डॉक्टर मुजम्मिल जिसका नाम आया था, जिसकी गिरफ्तारी 10 दिन पहले फरीदाबाद के फतेहपुर तगा इलाके से हुई थी, क्या ये गाड़ी वहाँ पर थी? इसका भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, विस्फोटक बरामद हुआ था। तो क्या गाड़ी में वहाँ से विस्फोटक लाया गया था? इसको लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं थी इस गाड़ी की कि बदरपुर से 1 घंटा यहाँ पर आने में लगता है, लेकिन ये गाड़ी लगभग कई घंटों के बाद यहाँ पहुँची है। 8:13 पर बदरपुर से एंट्री करती है, लेकिन उसके बाद ये ओखला में स्टे करती है। यानी ओखला में क्या, ओखला से भी इसका लिंक है, क्योंकि उसके आसपास के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब वो पहुँचती है तो 3:18-19 के आसपास गाड़ी पार्किंग के अंदर जाती है। तो इस सीक्वेंस को भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसके साथ कौन कौन लोग थे। यहाँ जब वो पहुँची तो उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कितने लोगों ने इसमें जो क्या कोई विस्फोटक रखा था या विस्फोटक को वहीं से लाया गया था, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का इस वक्त पार्ट है। लेकिन बड़ी यहाँ पर कहा जाएगा कि एक बड़ी साजिश जो यहाँ पर रची गई थी उसको यहाँ पर मुकम्मल भी कर दिया गया। लेकिन एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही है, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा मॉड्यूल फेल किया गया था फरीदाबाद में। तो कुल मिलाकर अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है जी। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार जो है छन कर खबरें भी आ रही है। एक और खबर निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर, वो मारा गया है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। इस बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था। तो i20 गाड़ी जिसमें धमाका हुआ है, डॉक्टर उमर ही उस गाड़ी को चला रहे थे, ये खबर निकल कर आ रही है। ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर चला रहा था कार, ये अभी फिलहाल खबर निकल कर आ रही है। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, आपके पास कोई जानकारी, क्या परिवार वालों से डॉक्टर उमर की कोई बातचीत, कोई संपर्क अब तक हो पाया है? जी नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं और उसने अपने आप को भी ब्लास्ट में उड़ाया। हालांकि मैंने उनकी भाभी से यही सवाल पूछा कि इस तरीके की खबर है, उन्होंने कहा कि इस तरीके से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस हद तक वो जा सकते हैं और उनको दुख है कि इसमें मासूम जानें चली गई हैं। लेकिन इस तरीके की खबरें आ रही हैं क्योंकि उनका फैमिली के साथ अब कोई संपर्क नहीं था। लास्ट फ्राइडे को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, अपनी भाभी से बात की थी, अपनी माँ से बात की थी और मैंने उनकी भाभी से यही अभी पूछा कि क्या बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा ही हालचाल पूछा था और कहा था कि बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। और उनकी मां ने उन्हें कहा था कि वापस कब आना है, उन्होंने कहा था बहुत जल्द वापस आएंगे। लेकिन 2 महीने पहले वो यहाँ पे थे, उससे पहले 2 साल तक वो फरीदाबाद में रहे, उससे पहले वो यहाँ पे जॉब करते थे एज डॉक्टर और 2016 में उन्होंने मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है, यानी मुकम्मल की है। और हाल ही में उनकी एंगेजमेंट हुई थी और जिस लड़की के साथ उनकी एंगेजमेंट हुई थी वो भी MBBS कर चुकी है, यानी वो भी डॉक्टर है। तो बहुत जल्द उनकी शादी होनी थी और उनकी भाभी ने कहा कि जब वो यहाँ पे आते थे, बच्चों के साथ प्यार करते थे, तो ऐसे में आदिल के साथ कब से उनका संपर्क था, क्योंकि वो पहले से ही जो है अनंतनाग में ड्यूटी दे रहे थे एज